हमारी पहचान तो बस एक हिंदुस्तानी है, हमारी पहचान तो बस एक हिंदुस्तानी है। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बस यही मंगल कामना करते हैं कि इस गणतंत्र दिवस खुश रहिए, प्यार बांटिए और देश को एकजुट करने का काम करते रहिए। कहते हैं कि 26 जनवरी का दिन एक दूसरे को एकजुट करने का दिन है। संस्कृति हो, धर्म हो, जात पात का भेदभाव मिटाने का दिन है 26 जनवरी। और इस दिन को मनाने के कई सारे उद्देश्य भी हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन हमारा समाचार देखने वाले तमाम दर्शकों का मैं ढेर सारा स्वागत करती हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ देशवासियों को, प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की। अब आपको जयपुर का गणतंत्र दिवस दिखाते हैं। जयपुर में किस तरह की रौनक है, किस तरीके से ये प्यारा तिरंगा बिक रहा है, किस तरीके से लोग अपने घरों में तिरंगा ले जा रहे हैं। हमारे देश की आन बान और शान है ये तिरंगा। इस पे न्योछावर हो जाऊं मैं, इस पे वारी वारी जाऊं मैं, क्योंकि इस तिरंगे के पीछे इतना कुछ छिपा है। ये तिरंगा अपने आप में इतना कुछ कहता है। जब जब मैं इस तिरंगे को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि साक्षात ये तिरंगा मुझसे बातें कर रहा है। फिलहाल मैं जयपुर में हूँ और जयपुर के अगर सबसे बड़े तिराहे की बात करूँ तो वहाँ मैं मौजूद हूँ। फिलहाल मैं रामबाग सर्किल के पास हूँ। रामबाग सर्किल इसे कहा जाता है, रामबाग होटल सामने है और इसके ठीक सामने यहाँ पर लोग अपने घरों में तिरंगे लेकर जा रहे हैं। और तो और देखिए, इस बार तिरंगों की कई खासियत हमें देखने को मिली है। सबसे पहले तो आपको हम तिरंगे दिखा देते हैं कि इस बार तिरंगे किस चीज़ में मिल रहे हैं, किस वैरायटी में मिल रहे हैं। कैप्स में तिरंगे हैं, बैचेस में तिरंगे बनाए गए हैं, छोटी छोटी पिन्स के रूप में तिरंगे मिल रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस बार देखने को आपको मिल रही हैं। बैंड्स हो गए या छोटे छोटे से की चेन्स हो गए जिन पे इंडिया लिखा है, जिन पे भारत लिखा है। तो देखिए, तिरंगा हमारे देश की शान कहलाता है ये तिरंगा। इन तिरंगों में खास बात इस बार अगर मैं आपको दिखाऊं तो कैप देखिए जय हिंद लिखा है और साथ ही साथ श्री राम के भी छल्ले यहाँ पर हैं, श्री राम की चेन्स हैं, ये हाथ में पहनने के बैंड्स हैं। कैप्स, अगर मैं कैप्स की बात करूं तो देखिए, मेरा भारत महान और हम भारत के वासी हैं, तो कैप्स पर भी लिखा है जय हिंद। तो जय हिंद, हम सबको जय हिंद कहते हैं क्योंकि ये दिन है ही बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। मैं कुछ चीज़ें और दिखाती हूँ आपको कि झंडे इस बार किस ट्राई कलर को किस रूप में बेचा जा रहा है, किस रूप में जनता के लिए तैयार किया गया है। तो मैं दिखाऊँ आपको कि देखिए, छोटी सी इसको फिरकी कह सकती हूँ मैं, या कोई छोटा सा खिलौना भी कह सकती हूँ। अगर जैसे ही थोड़ी सी हवा आती है तो ये चलती है। इसको ट्राई कलर दिया गया है। तिरंगे के जो 3 कलर हैं वो तीनों कलर आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, ग्रीन, ऑरेंज और वाइट, और इसके बीच में अशोक चक्र बना है। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि इस बार बहुत कुछ है देखने के लिए। राजस्थान की धरा पर बड़े ही धूमधाम के साथ 26 जनवरी मनाई जाएगी, तिरंगा फहराया जाएगा। तमाम जो जगह हैं वहाँ पर तिरंगा फहराया जाएगा। खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तिरंगा फहराएंगे। बड़ी चौपड़ पर जो झंडारोहण किया जाता है वहाँ पर तिरंगा फहराया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री खुद फहराएंगे। बैचेस भी हैं बहुत सारे यहाँ पर। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए, तिरंगे की कई सारी वैरायटीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। कई तरीके का तिरंगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बैचेस अगर बात करूँ तो देखिए, बैचेस भी यहाँ पर हैं। तिरंगे की तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी तरीके के तिरंगे यहाँ पर हैं कि सबको बस मन कर रहा है कि ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आकर्षित करती है, कहीं ना कहीं मोहित आपको करती हैं। देखिए, सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का तिरंगा बेचने में है तो जो शॉपकीपर्स हैं या महिलाओं ने दुकान लगा रखी है, उनसे जानते हैं कि हमेशा की तरह इस बार तिरंगे कैसे बिक रहे हैं, कैसे लोग घरों में ले जा रहे हैं और क्या महत्व है इसका। तो सबसे पहले तो आपका नाम पूछूंगी, नाम क्या है? फौरनता है मेरा नाम। अच्छा, कब से लगा रहे हो ये दुकान, आप कब से लगा रहे हो? बहुत दिन हो गए लगाते हुए। बहुत दिन हो गए। हाँ। इस बार कितने तिरंगे बिके हैं, बिक रहे हैं? अब की बार नहीं बिकते।
क्यों नहीं बिक रहे? अच्छा, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि जनता लोगों को पता नहीं है, या लोग खरीदना नहीं चाहते, या पैसे ज्यादा लगते हैं? पता नहीं, गरीबों से लेना नहीं चाह रहे होंगे। क्यों? गरीब भी तो इसी देश के हैं, हम सब इसी देश के हैं। ऐसे सोच रहे होंगे भाई, गरीबों से नहीं दुकानदारों से ले, ऐसे सोच रहे होंगे। अच्छा, पिछली साल की बात करूं तो पिछली साल मोदी जी बोला था ना, जब तो सही बिका था जब झंडा। मोदी जी ने कहा था कि हर घर तिरंगा, हाँ। तो हर घर तिरंगा तो इस बार भी लगा सकते हो आप। किसने मना किया है? आओ और खरीदो रामबाग सर्किल पे। तो अगर बात करूं मैं, कितने रुपए तक बेच रहे हो? मतलब बड़े झंडे का रेट कितना है? हम 100 का भी दे देते हैं, 200 का भी दे देते हैं, किसी पे 10 भी बच जाते हैं, किसी पे 20 भी, ज्यादा नहीं खाते हम। लेकिन जनता खरीद नहीं रही इस बार। हाँ, अब की बार कोई नहीं ले रहा। कोई नहीं ले रहा। हाँ। देशवासियों, देश के प्रति प्रेम दिखाते हो तो झंडे तो खरीदिए। और देखिए, कहीं ना कहीं ये एक विडंबना है कि हम भारत में रहते हैं और फिर हम झंडे नहीं खरीद रहे। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर घर तिरंगा चाहिए, तो हमने हर घर तिरंगा लगाया था। तो इस बार क्यों नहीं? इस बार ही क्यों? मैं तो कहूंगी कि साल के 365 दिन आपको तिरंगा लगाना चाहिए। क्या कहोगी? 26 जनवरी है कल, लोग तिरंगा नहीं खरीद रहे। कितने बिक गए अभी तक? अभी तो 200-250 का ही बिका हुआ, बस इतना ही बिका है। कुछ नहीं हो रहा है अभी, ऐसे बैठे हुए। अच्छा, लोग जब तिरंगे खरीदने आते तो मोल भाव करते हैं? मोल भाव करते हैं, जैसे मोल बताशा जैसे सुन के चल जाते हैं, देखते ही नहीं है कोई। देख भी नहीं रहे। अच्छा, अगर आपने बोला कि 200 रुपए का एक तिरंगा है, तो कैसे बोलते हैं लोग? कम करो इसमें भी। हाँ बोलते हैं, पर कम करके भी दे देते हैं। और छोटे मोटे आइटम है, कोई 10 रुपए का भी है, कोई 5 रुपए का भी है, कोई 20 का भी है, जैसा ग्राहक है जैसा दे देते हैं। और अगर नहीं बिकते तो क्या करते हो? वापस रख लेते हो इनको? और क्या, क्या करे तो फिर फेंकेंगे थोड़ी, तो नहीं सकते। हाँ। देश की शान है। और क्या। तो क्या कहोगी जब लोगों को लिए, अगर लोगों को कुछ कहना हो तो क्या कहोगी? क्या खेल, लोगों को तुम बेच रहे हैं, जैसे खड़े हमारे से ले जाओ। और क्या, मोदी जी बोला था ना, जिस बार से बिके थे झंडे। अच्छा, मोदी जी को कह दो तो मोदी जी इस बार भी बोल दो जनता को तिरंगा ले ले। चलो, हाँ, मोदी अब जी की बार भी बोल दो जनता को, भाई तिरंगा ले लो, हम भी खुश हो जाएंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात कह दी मोदी जी के लिए कि आप कह दीजिए जनता को तिरंगा ले लीजिए। आप कहेंगे तो तिरंगा जनता ले लेगी। मेरा शान तिरंगा, मेरी जान तिरंगा और मेरा अभिमान तिरंगा है। और इस तिरंगे के लिए मैं भी यही कहना चाहूँगी। देखिए, ये लोग बड़ी मेहनत के साथ बेच रहे हैं, तो जाहिर तौर पर लोगों को यहाँ से तिरंगा खरीदना चाहिए। मोदी जी कहे नहीं कहे, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि आपको अपने घरों में तिरंगा फहराना है, तिरंगा लगाना है, तिरंगे की शान बढ़ानी है। और क्या। देखिए, इतनी देर से मैं आपको यही बता रही थी कि रिपब्लिक डे है और इस दिन जनता जो है तिरंगे को अपने घर लेकर जा रही है। कोई गाड़ियों पर सजा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पर सजा रहा है। लेकिन यहाँ पर दो लोग हैं जो अभी तिरंगा खरीद रहे थे। लेकिन पहले हम उनसे ये पूछ लेते हैं कि अभी मैंने तिरंगा बेचने वाले से पूछा कि कितने तिरंगे बिक रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैडम, पिछली बार मोदी जी ने कहा था कि खूब सारे तिरंगे ले जाइए और घरों में लगाइए तो हर घर तिरंगा हो जाएगा। लेकिन इस बार जो है वो बिक्री नहीं हो रही है। लेकिन जो खरीद रहे हैं उनसे ही पूछ लेते हैं एक बार कि वो क्या लेकर जा रहे हैं अपने घर पर। बहुत स्वागत है, नाम क्या है आपका? ब्रजेश गुजर है मैम मेरा नाम। गुजर साहब, क्या ले रहे हो? गाड़ी में तिरंगा लगाओगे, घर पे लगाओगे, कहाँ के लिए ले रहे हो? घर के लिए भी ले जाएंगे और बच्चों को बांटने के लिए भी लेके जाएंगे स्कूल में। कल संडे है और वैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी है। उस मौके पे हमें पता है कि स्कूलों में छुट्टी रहती है वैसे अदर डे, तो इस संडे एंजॉय करोगे या फिर गणतंत्र दिवस है ये एंजॉय करोगे? गणतंत्र दिवस और संडे दोनों एंजॉय करवाएंगे बच्चों को। enjoy करवाएंगे। और बच्चों को बांटने के लिए भी लेके जाएंगे, फ्लैग्स वगैरह, बड़ा झंडा भी लेंगे और गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाएंगे। अच्छा, पिछली बार ऐसा हुआ था कि मोदी जी ने कहा था हर घर तिरंगा होना चाहिए, हर घर पे तिरंगा भी लहराया था। लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, तो क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? इसके वजह अभी प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, आधे तो मतलब संत महात्मा वगैरह उनमें लगे हुए हैं सेवा पूजा में, आधे जो लोग हैं वो अपनी छुट्टी में व्यस्त है, कोई संडे एंजॉय करेंगे। लेकिन गणतंत्र दिवस को पिछली बार से थोड़ा कम ही है मनाने का, ऐसा कहते हैं ना, बिक्री भी कम है। इस दिन तो संविधान लागू हुआ था, ये बहुत बड़ा दिन है। तो महाकुंभ भी चलिए अपने आप में बड़ा दिन कहूंगी कि मैं बड़े दिन ही चल रहे हैं, लेकिन ये तो साल में एक बार ही आता है। इस दिन तो लोगों को खैर तिरंगे की शान आन बान को सजा के रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस थोड़ा सा वो है कि लोग बाग बिजी रहते हैं, उस कारण थोड़ा लोगों में क्रेज खत्म हो गया है। कम हो गया, क्रेज बिल्कुल ही कम हो गया है।
और जो बिक्री है बेचारा गरीब आदमी रोड पे फुटपाथ पे लगा के बेच रहा है जगह जगह, उनमें तो यही कहना चाहूँगा कि सभी को उनसे कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए और बच्चों को बांटे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आपको भी ढेर सारी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। तो लोग खरीद रहे हैं यहाँ पर, कोई मैं कहूँगी कि झंडे ले रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे लगाने के लिए कुछ ले रहा है, वहाँ भी कुछ लोग हैं जो खरीद रहे हैं। उनको भी देखते हैं कि उन लोगों ने क्या खरीदा है, अपनी बाइक के लिए खरीदा है इन्होंने कुछ, तो तिरंगा, अपनी बाइक पर तिरंगा लगाया है। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि बाइक पर तिरंगा लगा दिया, इसका मतलब यह है कि सबको पता चलना चाहिए हम भारतवासी हैं, भारत में निवास करते हैं। अच्छा, आपकी बाइक है ये? अच्छा, क्यों लगाया है तिरंगा? कल रिपब्लिक डे है ना, इस चक्कर में। कल क्या है? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे है, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक ही दिन लगाओगे या इसको कितने दिन तक लगे रहने दोगे? जब तक लगा रहेगा। जब तक लगा रहेगा। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 365 दिन हम तिरंगा लगाकर घूमें? हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, जनता इस बार खरीद नहीं रही है ज्यादा, क्यों, क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है? ये तो पता नहीं मैम। क्रेज खत्म हो गया या लोगों को पता नहीं है 26 जनवरी के बारे में? क्रेज खत्म हो गया इसलिए, लगाने को क्यों नहीं माना जाता, लगाना चाहिए। ये कितना जरूरी है हमारे देश के लिए तिरंगा? मैम बहुत ज़रूरी है, हमारी शान है। हाँ मैम। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, तिरंगा लहरा दिया है आपने बाइक पर, क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके साथ साथ? देखो, राष्ट्रीय दिवस है, जैसे होली त्यौहार, दीपावली, इसलिए हमारा राष्ट्र दिवस होना चाहिए, राष्ट्र त्यौहार है ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हम भारतवासी हैं, भारत के लिए तिरंगा सबसे ज़रूरी है। लेकिन अब इस तिरंगे की मैं कहूँगी क्रेज खत्म हो रहा है लोगों में। मोदी जी ने कहा इसलिए लोगों ने घरों में तिरंगा लगाया, इस बार नहीं लगा रहे लोग। ऐसी कोई बात नहीं, तिरंगा लगा रहे, लगभग सब लगा रहे, किसने काम मना किया? अरे हमने लिया, देखो हमें यहाँ मंदिर में पुजारी करता हूँ, सब भगवान के लिए लिए, मैंने क्या लिखूंगा। अच्छा, भगवानों के लिए लिया है। तो देखिए, ये होती है सच्ची देशभक्ति की, भगवानों के लिए तिरंगे लिए। जनता को क्या मैसेज देंगे? मैं कहता हूँ ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, इसको सबको हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। तो देखिए, इन्होंने खूब सारे तिरंगे ले लिए हैं और इन्होंने कहा है कि भगवान के लिए तिरंगे ले रहे हैं, तो भगवान को तिरंगे दिए जाएंगे। भगवान भी मैं कहूँगी कि गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करेंगे। ये लीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी बधाई हो आपको गणतंत्र दिवस की। तो आप लोग देख सकते हैं कि युवाओं में भी खासकर क्रेज है, लोगों में क्रेज है गणतंत्र दिवस को लेकर। तो ढेर सारा उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लोग तिरंगा खरीद रहे हैं, कोई गाड़ी के लिए तिरंगा खरीद रहा है, कोई अपने घर की छत पे तिरंगा लगाएगा, कोई कहीं तिरंगा लगाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो क्रेज है लोगों में वो बना रहना चाहिए। और हम भी यही कहते हैं कि देखिए, हमारी आन बान शान ये तिरंगा है, इस तिरंगे का मान करना है, आदर करना है। घर ले जाइए, जहां आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। नमस्ते जी, क्या कहना चाहेंगे, कल गणतंत्र दिवस है, किस तरीके से तिरंगे की शान बढ़ाएंगे? हम कांग्रेस में सेक्रेटरी शीशराम गुजर मेरा नाम है। तिरंगा हमारी शान है, हमारे देश की शान है, हमारे लोगों की शान है। तिरंगे का हम कभी नीचे नहीं होने देंगे और हमेशा तिरंगा हमारा ऊपर रहेगा हिंदुस्तान का, क्योंकि हमें गर्व है कि हमारे देश में 26 जनवरी का गणतंत्र का दिवस है, जो हमें एक उत्सुकता और हर इंसान के अंदर एक खुशी का माहौल है। कह रहे हैं कि इस बार लोगों में क्रेज नहीं है, लोग घरों की छतों पर तिरंगा नहीं लगा रहे, ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। लोग बाग तो ये शहरों में जाके देखो, लोग बागों की छतों पे तिरंगे तिरंगे भरे पड़े हैं। किसने कहा कि क्रेज नहीं है? मैं खुद सिटी से आया हूँ, लोग बाग धूमधाम से 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इच्छुक हो रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को? कांग्रेस से जुड़े हुए हैं आप तो। जनता को मैसेज देना चाहेंगे, आपस में भाईचारे की भावना से रहें, आपस में सौहार्द बनाएं, आए एकता के बंधन में बंधे रहें। और ये जो त्यौहार आते हैं हम ये खुशियों का माहौल बनाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या कहोगे कि 26 जनवरी का दिन कितना महत्वपूर्ण दिन होता है? देखो, हमारे देश को 26 जनवरी को आज़ादी मिली थी, तो बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों के अंदर। घरों में सब लोग इसको त्यौहार के तौर पे मनाते हैं, हिंदुस्तान के सारे लोग। आप क्या मैसेज देना चाहोगे जनता को? जनता को यही है, बढ़ चढ़ के तिरंगा रैली निकालो तो मैसेज आएगा अच्छा लोगों के अंदर। और ये तिरंगा नहीं फहराओ घर पे? नहीं, घर पे भी पहनाओ, घर के छत के ऊपर लगाओ सब लोग। जो 26 जनवरी का पर्व है ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक है और हमें बहुत ज़्यादा गर्व है हमारे देश पर, हमारे लोगों पर, हमारी संस्कृति पर। और ये तिरंगा है हमारा, ये पूरे राष्ट्र का तिरंगा हमेशा ऊपर रहना चाहिए। हमें बहुत खुशी का माहौल मिलता है
और मैंने अभी शहर में देखा था बहुत लोग बाग अपने छतों के घरों पर तिरंगा 26 जनवरी का तिरंगा है, बहुत सभी घरों पर लगा रखे हैं और एक खुशी का माहौल है और खुशी का माहौल होना भी चाहिए। ऐसे त्यौहार हमें बार बार नहीं आते हैं, साल में एक ही त्यौहार है हमारे लिए तो हाँ बिल्कुल अच्छा त्यौहार है। इस दिन हम मनाना चाहिए, लोगों को मनाना चाहिए आपस में भाईचारे के भावना से और आपस में प्यार प्रेम सौहार्द एकता बनी रहे हमारी, और हमारी संस्कृति भी यही कहती है हमको कि हमें मनाना चाहिए 26 जनवरी, क्योंकि एकता का दिन है ये। धर्म जात पात इन सब से अलग हट के हमें एक होकर गणतंत्र दिवस को मनाना है। साल 1930 में 26 जनवरी के दिन ही लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की और घोषणा की थी। आपको बता दें 26 जनवरी को संविधान लागू करके भारत ने ब्रिटिश शासन से आज़ादी के अपने संघर्ष को पूरा किया और एक नए युग की शुरुआत की। इस दिन को चुनकर देश ने 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस को भी याद किया है। तो कहीं ना कहीं ये 26 जनवरी का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। और तो और आपको इस बार की एक विशेष बात मैं बता दूं कि इस बार जो हम हैं 2025 में 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं हम, और लोगों की जो खुशी है इस गणतंत्र दिवस पर, लोगों का जो उत्साह है वो भी मुझे देखने को मिला है। कहीं ना कहीं लोग भारी खुशी के साथ 26 जनवरी मना रहे हैं। देखिए तिरंगा ये हमारी शान है, ये हमारी आन बान शान का प्रतीक है ये तिरंगा। इस तिरंगे पे तो मैं जितना भी कहूँ कि मैं वारी वारी जाऊंगी इस तिरंगे पे, क्योंकि इस तिरंगे की वजह से ही हमारे भारत का नाम ऊंचा होता है दूर देशों में। जब हम तिरंगा फहराते हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें गर्व की अनुभूति होती है, हमें गर्व महसूस होता है कि हम भारत के वासी हैं, हम भारत में निवास करते हैं जहाँ कोई भेदभाव नहीं है, जहाँ कोई किसी प्रकार के धर्म को लेकर हम नहीं लड़ते, जहाँ हम किसी प्रकार से लड़ाई झगड़े को लेकर नहीं चलते हैं, उस भारत में हम रहते हैं। और हमारा समाचार की पूरी टीम आपसे ये आग्रह करती है कि इस तिरंगे की शान को आपको बनाए रखना है, इस तिरंगे के मान को आपको बनाए रखना है। कैसे बनाए रखना है? 26 जनवरी के दिन आपको, यानी कि आज के दिन आपको अपने घरों में तिरंगा फहराना है, अपने घरों की छतों पर तिरंगा फहराना है। और जो लड़ाई झगड़ा है, जो भेदभाव है, जो मनमुटाव है, जो छोटी छोटी बातों को लेकर हम एक दूसरे से उलझते रहते हैं, वो उलझन को, इन सभी को दरकिनार करना है, इस सभी को दूर करना है अपने से, और अपने मन में एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा का आपको मैं कहूँगी कि एक ऐसी ऊर्जा लेकर आनी है कि हमें खुद को गर्व हो, हम भारतवासी हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, हम किसी से कम नहीं हैं, हम किसी से कम हो नहीं सकते, हमें कोई पीछे नहीं कर सकता। हम उस देश के वासी हैं जहां हम अपने आप को ये साबित करवाते हैं कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है, हमारे देश से बढ़कर कोई नहीं है। एक बार पुनः हमारा समाचार की टीम तमाम दर्शकों को गणतंत्र दिवस के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देती है। हर्षोल्लास के साथ ऐसे ही प्यार बांटते रहे, खुश रहे और अपने परिवार को भी खुश रहे। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।